कहता है महबूब पार्टी ने पार्टी को नहीं छोड़ा है, हम पार्टी ने उसको बाहर निकाला है। लोगों ने ठप्पा लगाया है तो वो पीडीपी पे लगाया है, वो हम लोगों ने काम किया था। इस वक्त भी देखते थे जब महबूब इकबाल ने एनसी ज्वाइन की थी, जब यहाँ से निकाला था पीडीपी ने एनसी ज्वाइन की थी, उसके बाद उसने कहा था दंदनाया यहाँ कुछ नहीं है। उसके बाद इस वक्त आप खुद हमारी सुप्रीम जो है दिल्ली के अंदर जाकर वो अपना धरना देती है, अपना मुजाहरा करती है, और उनके बीजेपी के अंदर हमने आंखें मिलाकर बात की। एनसी और बीजेपी का म्युनिसिपैलिटी पे अलायंस नहीं है। और आप देख रहे हैं नासिर कैश ऑफिशियल और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो डाक बंगला भद्रवाह में मौजूद हूँ जहाँ पर पीडीपी का एक प्रोग्राम हुआ, और प्रोग्राम की गर्ज़ो गायद क्या थी कि महबूबा मुफ्ती का चिनाब वैली का दौरा जो है 19, 20, 21 को आया हुआ है, और 19 को रामबन में जाएंगी, 20 तारीख को डोडा में उनकी मीटिंग होगी अपने वर्कर्स के साथ, और उसके बाद किश्तवाड़ चली जाएंगी। तो आज जो यहाँ पर मीटिंग हुई, जहाँ पर कुछ लोगों की ज्वाइनिंग भी हुई, और जो ये आप क्रू देख रहे हैं, जो ये लोग देख रहे हैं, सभी पीडीपी के लोग हैं और ओहदेदारान हैं। तो उनसे पूछेंगे कि आज की मीटिंग का मुद्दा मकसद क्या रहा। तो सबसे पहले रियाज साहब से पूछेंगे जो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है, क्योंकि इस वक्त जो है सबसे मैंने पूछना। तो आप मुझे बताइए कि भद्रवाह की सिचुएशन इस वक्त क्या है, क्योंकि एक टाइम में जो है 2014 के इलेक्शन हुए, भद्रवाह से जो है पीडीपी के 17,000 वोट्स आए। उसके बाद जिसने इलेक्शन लड़ा था महबूब इकबाल साहब का मैं नाम यहाँ पर लूँगा, तो वो उसने पार्टी चेंज कर दी। तो क्या अभी लगता है आपको कि उस सिचुएशन में है पीडीपी इस वक्त की 17,000 या 17,000 आंकड़ा क्रॉस करेगी या सिमट जाएगी? ज़रा से नमी है तो बहुत जरखेज़ है यूनिटी साथी। तो हमें उम्मीद है कि बिलाशक कुछ हालात और वाक़ात ऐसे हुए जिसकी वजह से पीडीपी को इस भद्रवाह में बड़ा नुकसान पहुंचा। लेकिन अगर मुसलसल जदोजहद और कोशिश की जाए, अगर हमारे कारकुन सरगर्म रहेंगे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भद्रवाह में पीडीपी का ही नाम होगा। चले क्योंकि वक्त की कमी है तो सबसे पूछना बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ सलीम साहब है। सलीम साहब बताइए, एक वक्त था 17,000 वोट थे पीडीपी के पास, पीडीपी के पास इस वक्त महबूब इकबाल जो पार्टी छोड़कर उनने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में आज वो हैं। तो आपको लगता है कि 17,000 पे आप हैं या फिर सिमट गए हैं कहीं की, या फिर आपने ज़्यादा कोशिश करनी है? नहीं, इसमें तो हमें नाउमीदी की तो कोई किरण नज़र नहीं आती है। इंशाल्लाह हम इससे ज़्यादा भी जाएंगे, क्योंकि आज इस वक्त पूरी आवाम को मालूम है कि इन बाकी जितने भी ये क्या नाम है जमातें हैं, पार्टियां हैं, उन्होंने कितना नुकसान हमें पहुंचाया, और हमारे खासकर हमारे भद्रवाह की हालत क्या कर दी, जो भी यहाँ से उठा है किसी भी पार्टी का। लेकिन अब वो यहाँ की तमाम आवाम को मालूम है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस दफ़ा पीडीपी जो है वही यहाँ से कामयाब हो जाएगी। तो जोनल प्रेसिडेंट पीडीपी के हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर अहमद शाह साहब। सर बताइए क्या सिचुएशन है पीडीपी की अभी? देखो, अभी आपने सवाल मेरे साथियों से किया, 17,000 वोट जो लिया था पीडीपी ने, इंशाल्लाह हम इससे डबल लेंगे। इससे डबल लेंगे? हाँ, उसके बाद आपने सवाल किया महबूब इकबाल ने पार्टी को छोड़ा। मैं दावे से कहता है महबूब पार्टी ने पार्टी को नहीं छोड़ा है, हम पार्टी ने उसको बाहर निकाला, क्योंकि वो पार्टी के अंदर एक वफादारी के साथ काम नहीं कर रहे थे। पार्टी ने तो 17,000 वोट दिलाए, तो उससे ज्यादा वफादारी क्या हो सकती थी? नहीं, वो उसने नहीं दिलाए थे। अगर लोगों ने ठप्पा लगाया है तो वो पीडीपी पे लगाया है, वो हम लोगों ने काम किया था। इस वक्त भी देखते थे जब महबूब इकबाल ने एनसी ज्वाइन की थी, जब यहाँ से निकाला था पीडीपी ने एनसी ज्वाइन की थी, उसके बाद उसने कहा था दंदनाया यहाँ कुछ नहीं है। उसके बाद इस वक्त आप खुद सिचुएशन देखते थे, सैकड़ों की तादाद में हमारे पास लोग होते हैं, छोटी छोटी आवाज़ पे, छोटे छोटे आगाज पे होते हैं। तो खुद आप देखते थे हमारी पीडीपी जो है भद्रवाह से मजबूत है, हम यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ से नहीं, हमारी मैडम का दावा और हमारा दावा है, हम बराबर 90 सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे, बराबर दावा है हमारा पीडीपी का। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर के अंदर भूल बाला जो है काम जो कर रहे हैं हर चीज पे, चाहे 370 ले लो, चाहे मसला जमीनों का ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, सिर्फ यहाँ से लेकर कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हमारी जो मैडम जो है, हमारी सुप्रीम जो है, दिल्ली के अंदर जाकर वो अपना धरना देती है, अपना मुजाहरा करती है, और उसी की वजह से इस वक्त फिर ये धमधमा रुक गया है। तो लोग तो ये कहते हैं कि जितना भी जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो सिचुएशन है उसकी जिम्मेदार जो है महबूबा जी हैं। उन्होंने अगर उस वक्त गलत स्टेप नहीं उठाए होते तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता। देखो ठीक है, बिल्कुल कश्मीर के लोगों ने पीडीपी को वोट दिया था, जम्मू के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। तो देखो, इंसान को हमेशा बड़ी सोच रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हिंदू को
पीडीपी बीजेपी को वोट मिला, वहां मुसलमानों ने पीडीपी को वोट दिया। अब देखो यहाँ तो दो राय तो नहीं चलती है, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबको इकट्ठा चलाने का पड़ता है। तो बहरहाल ये तो एक मकसद था। जिस वक्त हमारी पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत रही, हमने उनके बीजेपी के अंदर हमने आंखें मिलाकर बात की। हमने पहले सबसे पहले हमारी जो मैडम थी या मुफ्ती साहब, मरहूम मुफ्ती साहब थे, सबसे पहले उनसे लिख कर लिया था 370 पे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, प्रोजेक्ट हमारे वापस होंगे बहुत मसाइलों पे। जब उन्हें कुछ नहीं किया, जब सरकार गिरी, इन लोगों ने हमसे गद्दारी की, क्योंकि हम ईमानदार लोग हैं। हम आपने जैसे आप बोलते जम्मू में वो थे बीजेपी, कश्मीर में पीडीपी थे, तो लालच तो कुर्सी का ही था ना, कुर्सी के लालच पे ही तो जो मैडम लालच कुर्सी का ना, ये लोगों की डिमांड थी, लोगों की डिमांड थी, यानी कि चेंज ही ना। चेंज तो अभी देख रही है कि जम्मू कश्मीर का चेंज देख रही है। देखो ये चेंज जो है, ये कौन करा रहा है, क्या करा रहा है। हम इस वक्त भी सबसे अव्वल पीडीपी सबसे अव्वल पे हर मसले पे होते हैं, चाहे जमीनों का मसला। मान लीजिए पीडीपी को फिर से कश्मीर में लोग ने मैंडेट दिया, भद्रवाह से पीडीपी जीती, जम्मू में बीजेपी जीती, तो क्या आप फिर से अलायंस करेंगे? नहीं, अलायंस देखो इस वक्त हमारे जो गुफकर अलायंस है, हम क्या गुफकर अलायंस पर इलेक्शन लड़ेंगे। कैसा होगा, क्या होगा, सबसे मकसद जो हमारा है, देखो कुछ लोग दावा करते हैं हमने बीजेपी को हटाना है। क्या आप मुझे बताओ नासिर साहब, भद्रवाह के अंदर एनसी और बीजेपी का म्युनिसिपैलिटी पे अलायंस नहीं है? वो तो बोलते हैं वो एनसी है ही नहीं। क्यों नहीं? हम तो दावा से कहते हैं ना, अगर नहीं है तो हमारे बात का जवाब दे देंगे। जैसे हम उनको चैलेंज करते हैं, आपका अलायंस है क्यों नहीं है? 4 आपकी है, 3 उनकी, अलायंस तो है उनका, क्यों नहीं है? तो बोलते हैं भद्रवाह बलेसा फ्रंट से, भद्रवाह चिराला बलेसा फ्रंट से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो वो उनके बंदे, एनसी के तो है ही नहीं। देखो वो बिल्कुल झूठ है। वो अगर सच्चे हैं, जैसे हम दन दनाते हैं, हम सच्चे हैं, वो भी कहीं डिबेट में आए, कहीं सामने आए, दन दनाए। पहले तो एनसी का यहाँ है ही नहीं कोई, क्योंकि उनका अलायंस जो है बीजेपी के साथ है। इस वक्त जो दन दना रही है, इस वक्त देखो जमीन पे है, चाहे 10 है, चाहे 20 है, 100 है, अगर दन दना रहे हैं यहाँ, पीडीपी दन दना रही है। इस वक्त हर मीटिंग में चाहे जमीन का मसला है, पानी का मसला है, रोड का मसला है, वो पीडीपी उठाती है और कोई नहीं उठाता। बात करेंगे भद्रवाह की, क्योंकि ये खास प्रोग्राम भद्रवाह के लिए था। और भद्रवाह में आप क्या समझते हैं, 1 नंबर पे कौन है, 2 पे कौन है, 3 नंबर पे कौन है अगर इलेक्शन होते हैं कल को असेंबली के? देखो लोग दावा कर रहे थे यहाँ पे पीडीपी खत्म हुई, कर रहे थे। इस वक्त आप खुद देख रहे हैं, एक आवाज पे हजारों के सैकड़ों के हिसाब से लोग हमारे पास मीटिंग में आते हैं। और ऐसे चेहरे दिन ब दिन आज अपने खुद देखे, किन लोगों ने, किन चेहरों ने और कितने लोगों ने आज फिर ज्वाइनिंग की, और बगैर लालच, बगैर मकसद, बगैर कोई हवस के। आखिरी साहब, शाह साहब, भद्रवाह में कहा जाता है कि बीजेपी एनसी जो टॉप पे चल रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि टॉप पे कौन है और बॉटम पे कौन है? देखो अगर टॉप पे होती थी ये दोनों, तो लोग क्यों इनके अंदर जाते हैं? लोग जाते हैं, बहुत बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। अगर बिल्कुल साफ सबाब लोग जो हैं, बगैर लालच के लोग जो हैं, वो पीडीपी में अंदर आ रहे हैं। इस तरह आपने खुद देखे कितने लोगों ने पीडीपी ज्वाइन की। हमारे बेचारे सीधे सादे वर्कर हैं यहाँ पे, जो काम कर रहे हैं, दन दना रहे हैं। आपको लगता है कि आने वाले समय में जो पीडीपी जो है यहाँ पर जो है सबसे आगे? इंशाल्लाह कल जो होगा वो हमारा होगा, पीडीपी का होगा। चलिए बहुत बहुत तो ये थे पीडीपी के जो कारकुन से हमने बात की, और इनका ये दावा है कि भद्रवाह के अंदर ना तो कहीं बीजेपी है, ना एनसी है, ना कोई और पार्टी। यहाँ पर जो है पीडीपी जो लीड कर रही है, और आने वाले समय में जो है पीडीपी ही जो है यहाँ से जो है झंडे गाड़ेगी। और यहाँ से क्या और डोडा से क्या और बाकी चिनाब वैली में क्या है, तो मजबूती से पीडीपी उभर कर आएगी और यहाँ से जो है अपनी जो है मैंडेट जो है असेंबली में देकर जाएगी। बहरहाल हम आपको और भी ऐसी शख्सियत से ऐसे प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।